ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे फॉर निफ्टी। बहुत अच्छी तरीके से हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। देखेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना एंड कल यानी कि 15 मई को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्विटर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट वीडियो मतलब बना दिया था, बना के अपलोड कर लिया, फिर देख रहा हूँ साउंड करप्टेड हो चुका था फॉर सम रीजन। बुरा लगता है यार, 10-12 मिनट एकदम नॉन स्टॉप फुल फ्लो में एक जोन में आके एनालिसिस बताना, उसके बाद वो उड़ जाता है। तो री करने में ना, वो वही सेम चीज़ें करने में एनर्जी थोड़ा डाउन हो जाता है। तो सो सॉरी, बेयर फॉर मी, बेयर बेयर विथ मी। ठीक है, चलो फटाफट से देख लेते। तो देखेंगे कहाँ कहाँ पे आज ट्रेड बना। देखिए कल लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया था। यहाँ पे एक एफवीजी है, अगर हुआ अच्छी बात है, अगर सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ, तो मार्केट काइंड ऑफ ऊपर में जाके काइंड ऑफ एक इनसाइड कैंडल जैसा बना सकता है और ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया। ये लिक्विडिटी से हमें अच्छा खासा ट्रेड भी मिला और काइंड ऑफ एक इनसाइड कैंडल जैसा बन गया। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट करेंगे, और एक चीज़ कहाँ पे ट्रेड बना। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे मिड डे एनालिसिस में बता दिया था कि एम पैटर्न है, एम पैटर्न में बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिला। उसके साथ साथ ये लिक्विडिटी पे बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिला एंड यहाँ पे एडवांस वाला एक ट्रेड छोटा सा बना था। तो तीनों जगह पे बहुत अच्छा ट्रेड था। यहाँ से भी बहुत लोग पाइवट को देख के थोड़ा एडवांस पे जाकर ट्रेड किए थे, तो बहुत अच्छा दिन था। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट करेंगे। देखिए कल एक्सपायरी है। अगर मार्केट आज डाउन साइड में क्लोज करता तो कल के लिए बहुत अच्छा ट्रेंडिंग एक्सपायरी होने का चांसेस हाई था। इवन कि अभी भी चांसेस हाई है, बट सिर्फ और सिर्फ गैप डाउन के सिचुएशन में। देखिए अगर हम ठीक से देखते हैं तो यहाँ पे एक इस तरह का एक ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है और काइंड ऑफ ये एरिया मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बायर्स कैंडल, बायर्स का बायर्स कैंडल मुझे दिख रहा है। तो इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा मार्केट के लिए नीचे आने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कल ज्यादा दिन नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा दिन नहीं होगा, कल का ही दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वाई? अगर आप ठीक से यहाँ से देखते हो, अगर हम इसको ट्रैप समझेंगे, अगर ये बुल ट्रैप होगा, तो वो फिर टाइम नहीं लेगा। वो फिर क्या हो जाएगा, तुरंत यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे टाइम नहीं लेगा। मतलब अगर मार्केट पे आप कहीं पे बाई कर रहे हो और मार्केट को ट्रैप करना होगा, तो मार्केट नीचे आ जाएगा। अब आप सोचोगे मैं क्या सेल कर दूं, मार्केट नीचे आता गया, सेल कर दूं, सेल कर दूं, अरे सेल कर देता तो अच्छा होता, सेल कर, अरे 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 अरे, और ये पूरा कैपिटल वाइप आउट। लेकिन अगर ट्रैप नहीं होगा तो वो क्या करेगा, नीचे आएगा, सेल कर दूं या ना करूं, सेल कर दूं या ना करूं, कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है, मैं निकल जाता हूँ, और फिर अरे नहीं निकलता तो अच्छा होता। तो दीज आर द टू साइकोलॉजिकल सिचुएशंस जो मैं समझा रहा हूँ। एडवांस चीजें तो है ही यही, लेकिन ट्रैपिंग क्या होता है ना, रिवर्सल बहुत फास्ट होता है, वहां पे टाइम नहीं दिया जाता है। तो एक दिन, हालांकि आज का दिन भी रुकना नहीं चाहिए था, रुक गया है, तो कहीं ना कहीं जो सेलर्स है वो थोड़ा सा वीकनेस शो हो सकता है उनका। तो कल को अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ही हमें डाउन साइड में बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। 1 आवर का चार्ट देखते हैं, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, इंटरनल जोन पे आप फंस सकता है अनलेस एंड अनटिल गैप डाउन ओपन ना हो जाए। तो गैप डाउन ओपन होगा तो कैसे ट्रेड किया जा सकता है, चलो एक बार समझते हैं। पहले गैप डाउन से बात करता हूं, बिकॉज गैप डाउन इंटरेस्टिंग ज्यादा बना देगा। अगर गैप डाउन होकर ये लेवल के नीचे ओपन होता है ना, देखो मार्केट क्लोज किया है अराउंड 660 के आसपास ना, 660 के आसपास मार्केट क्लोज किया, ये एरिया के आसपास। तो यहां तक तो गैप डाउन उसको बोल नहीं सकते, बट थोड़ा सा डाउन साइड में खोलना बोल सकते। अगर इस लेवल के नीचे ओपन हो रहा है और एक कैंडल क्लोज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे भी क्लोज कर रहा है, जो बायर्स का बायर्स कैंडल था उसके नीचे भी क्लोज कर रहा है, एंड साथ ही साथ ये जो ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है जिसको लोग देखेंगे, उसके भी नीचे क्लोज कर रहा है। तो पहला कंफर्मेशन आ जाएगा, उसके नीचे कैंडल क्लोज के नीचे निकलेगा, सेकंड कंफर्मेशन आ जाएगा मेरे लिए, और मैं क्वांटिटी ऐड ऑन करना चालू कर सकता हूं, और छोटा मोटा प्राइस एक्शन आ जाएगा एलटीएफ में। कोई भी एलटीएफ में छोटा मोटा प्राइस एक्शन हो गया, छोटा मोटा स्नाइपर हो गया, कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं यहां से फिर से पोजीशन को अपलोड ऑनलोड कर सकता हूं, और मेरा टारगेट काइंड ऑफ ये वाला एरिया तक का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, या फिर मतलब ये एरिया के आसपास ओपन होता है, ये सारे एरिया के आसपास ओपन होता है। अब अगर मार्केट, एक सेकंड जस्ट अ मोमेंट, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है लेकिन इस लेवल के नीचे, मतलब मार्केट ओपन तो हुआ, नीचे की तरफ ओपन तो हुआ, बट इसको भी नीचे तोड़ दिया, तो वहां पे थोड़ा देख के ट्रेड करना पड़ेगा। कोई भी अगर डाउन साइड का कैंडल मिलेगा तो फिर से मैं बता रहा हूँ, गैप डाउन ओपन होने से ही प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा। वाई? क्योंकि मार्केट में अभी भी जान है, तो नीचे के लिए ही ओपन रहेगा, बस जगह अच्छा ढूंढना पड़ेगा। अगर मान के चलते आधा परसेंट, पौने 1% के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया, ये लेवल पे थोड़ा मार्केट रिएक्ट कर सकता है, फिर ऊपर से मैं शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि नीचे में बहुत अच्छा जगह पड़ा हुआ है। तो वो चीज कल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होगा, मैं डाउन साइड का ही देखूंगा, बस मैं ऊपर से शॉर्ट करने के ट्राई करूंगा। मान के चलते मतलब कौन सा सिचुएशन ना, मैं आपको अगर मुझे आपको अगर समझाना होगा तो मैं आपको ये चीजें समझाने के बारे में बताऊंगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहला मोमेंटम अगर मिस हो जाता है, मैं ऊपर से फिर से शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा सेकंड मोमेंटम को पकड़ने के लिए, ना कि मैं रिवर्सल के बारे में सोचूंगा इन केस ऑफ गैप डाउन। ठीक है, ये एरिया अलग बात है, बट इस तरह का सिचुएशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे तो हो गया, अलग बात है।
उस तरह का सिचुएशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, कल को अगर गैप डाउन ओपन होता है मजा आ सकता है। अच्छा, इनकेस अगर मान के चलते बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, वही वाला चीज होगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। मान के चलते ये एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या थोड़ा सा बुकिंग आके फिर ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूँ, या फिर ये एरिया के आसपास हो गया तो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा गैप डाउन का प्लान। अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर की तरफ जाता है, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ जाता है, अगेन ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला कैंडल का लो। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन हुआ, जस्ट अ मोमेंट, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये इंटरजेक्शन पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट के नीचे ना कैंडल क्लोज करने के बाद ही थोड़ा बहुत वीकनेस जनरेट होगा, जो मार्केट को ये और ये एरिया तक लेके आ सकता है। लेकिन इसके नीचे कैंडल क्लोज और एक छोटा सा प्राइस का एक्शन चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम हो हायर टाइम फ्रेम हो, ओके, छोटा सा प्राइस का एक्शन चाहिए। मतलब फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, ये लेवल से थोड़ा बाउंस लिया और फिर प्राइस एक्शन आ गया तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ। या फिर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ पे आके कैंडल क्लोज किया, एक बार नीचे निकला, तुरंत नेक्स्ट कैंडल ऊपर गया और रिटेस्ट करके फिर से नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ से फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ ये लेवल और ये लेवल तक का टारगेट के लिए, फिर मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं करता, यहाँ से तुरंत वो घूम जाता है, तो वहाँ पे एक छोटा सा बेयर ट्रैप जैसा या लिक्विडिटी ग्रैब जैसा हम बोल सकते हैं, कहाँ तक वो प्रोसीड कर सकता है, ये वाला लिक्विडिटी तक प्रोसीड करके फिर क्या करेगा नहीं करेगा बाद में देखेंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है तो मैं ऐसे प्लान करूंगा। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो मजा थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा मीडियन बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ ऊपर में ये जो ट्रेंड लाइन है, माफ कीजिए, ये जो लिक्विडिटी जगह है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है और काइंड ऑफ यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, तो ये तीनों जगह पे ही स्विंग्स का लिक्विडिटी है। ये हालांकि कम इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो फ्लैट ओपन के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे छोटा रिएक्शन आ सकता है, या तो यहाँ पे रिएक्शन अच्छा आ सकता है, या तो यहाँ से रिएक्शन बड़ा आ सकता है। तीनों जगह पे रिएक्शन का जो साइज होगा वो अलग अलग चीज़ों मतलब स्टाइल में हो जाएगा। तो अगर यहाँ से रिएक्शन आएगा, मैं छोटा रिएक्शन में देखूंगा यहाँ तक का, या फिर ये एरिया तक का टारगेट के लिए, छोटा मोटा पीटीसी तक का टारगेट के लिए, ये वाला मैं एक बार देख सकता हूँ। अगर यहाँ से रिएक्शन ना आके यहाँ तक जाता है, अरे हु द हेल इज कॉलिंग मी, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, अगर यहाँ से रिएक्शन आता है तो मैं यहाँ से देखूंगा ये वाला ट्रेडिशनल लेवल, या फिर कोई भी 1:4 1:5 का आरआर के लिए। और अगर ये भी मिस हो जाता है तो यहाँ तक अगर मार्केट चला जाएगा तो शायद वो रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा खासा मार्केट खींच देगा। उसको भी कैसे टैकल किया जा सकता है, उसको टैकल करने के लिए देखना पड़ेगा क्या मार्केट सीधा वे में जा रहा है या प्राइस का एक्शन बना के जा रहा है। अगर ऐसे जाएगा तो क्या ही बाई करेंगे, लेकिन अगर मान के चलते यहाँ से रिएक्शन आया और फिर ये एरिया से मुझे बाइंग मिल रहा है तो मैं एक बार कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से रिएक्शन आया और फिर पीटीसी के आसपास से मुझे बाइंग मिल रहा है तो मैं एक बार कर सकता हूँ ये एरिया तक का टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, एंड प्लीज आई शेयर माई नंबर विथ यू गाइज, आई शेयर माई नंबर विथ यू गाइज, ताकि मेंबर्स को भी, मेरे मेंबर्स के पास भी मेरा नंबर है, नॉन मेंबर्स के पास भी मेरा नंबर है। एवरीवन इज वेरी प्रोफेशनल, टू बी ऑनेस्ट, आई रियली लाइक इट। जिनके पास मेरा नंबर है अननेसेसरी मुझे कॉल नहीं करते अनलेस एंड अनटिल इट इज अ डायर सिचुएशन, बट देयर आर फ्यू पीपल, कुछ है नमूने, मतलब कहीं पे भी रात को 3 बजे कॉल करेंगे, रात को 2 बजे कॉल करेंगे, सुबह 6 बजे कॉल कर लेंगे, मार्केट के बीच में 12 बजे कॉल कर लेंगे, और अगर 12 बजे पिकअप भी कर लिया, सर क्या लगता है पुटिया कॉल यार मत करो ऐसा, ये क्या होता है ना, वो फिर मतलब भरोसा उठ जाता है। एंड आई डोंट वांट टू मुझे नहीं, मतलब मैं नहीं चाहता मेरा भरोसा उठ जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं 10 में से 8 लोग सच में जेन्युइन डाउट पूछते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है मदद करके। तो प्लीज अगर आप करते हो ऐसे 12 बजे तो डोंट डू दैट। ठीक है, ओके, तो यही हो जाएगा। इनकेस अगर माफ़ कीजिए, अगर आपने किसी दिन सच में ज़रूरत में 12 बजे कॉल कर दिया तो आई डोंट मीन एनी हार्म टू यू, बस फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के नीचे और फ्लैट ओपन के ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, अगर मार्केट शिफ्ट होता है तो मैं कैसे प्लान आउट करूंगा। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनकेस अगर मार्केट ये लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है या ये लेवल के नीचे, अगर मार्केट ये बीच में ओपन होता है ना, तो ऑब्वियसली ये वाला लिक्विडिटी को ही देखूंगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फिर ये वाला लिक्विडिटी को देखना पड़ेगा। यहाँ से मार्केट पे एक बार मैं ग्रैबिंग पे एक बार छोटा सा ट्रेड ले सकता हूँ ये ट्रेड लाइन तक का टारगेट के लिए। इनकेस अगर यहाँ पे आके पूरी रुक जाता है, मान के चलते ट्रेड किया बट एक्सपायरी है, आधा घंटा 1 घंटा पे रुक गया, तो प्रीमियम में अप्रिसिएशन नहीं होगा, अननेसेसरी एसएल मतलब टाइम डीके होगा, और जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बेंड होता रहेगा। तो उस केस ऑफ सिचुएशन में मजा कम आ जाएगा, वहाँ पे मुझे फोर्सफुली शायद निकलना पड़े या फिर एवरेजिंग करना पड़े। बट वही सी चीज़ हो जाएगा, अगर रुक वगैरह जाता है तो उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक रेंगते रेंगते जाएगा, नथिंग टू डू, मतलब वो फिर हम जैसे ऑप्शन बायर्स के लिए मज़ा नहीं आएगा। बस हमें मज़ा तभी आएगा जब मोमेंटम जनरेट हो, वो तभी जनरेट हो सकता है अगर गैप ओपन होकर यहाँ से फास्टली आता है, यहाँ पे एक प्रॉपर इनएफिशिएंसी रहता है। लेकिन अगर ये चीज़ फ्लैट ओपन होकर जाएगा ना तो वो चीज़ मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए गैप अप पे इस चीज़ को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके,
अच्छा, इनकेस इसके भी ऊपर गैप अप वगैरह ओपन हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग सेटअप में एक बार मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर कुछ नहीं देखने को मिलता है तो मैं सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद इंस्टाग्राम पे एक बार अपडेट करूंगा क्या हाल चाल है। याद रखिए ये चीज़ मैं इसलिए बोलता हूँ, गैप अप और गैप डाउन को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। इट्स लाइक जस्ट लाइक दिस की पहला बॉलर पहला बॉल डालने आ रहा है और आप सोच रहे हो वो 6th बॉल पे क्या बॉल डालेगा, 6 नंबर बॉल पे क्या डालेगा। अरे तब वो तो तब पता चलेगा ना जब 4 नंबर बॉल होगा या 5 नंबर बॉल होगा। तब तक बॉलर का मेंटेलिटी समझ में आएगा, वो एग्रेसिव है, डिफेंसिव है, मॉडरेट है, वो फील्डिंग क्या सेट कर रहा है, उसका लाइन और लेंथ क्या आ रहा है, बॉल स्विंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब जाके आप 6 नंबर बॉल को प्रेडिक्ट कर पाओगे। पहला बॉल आ कि नहीं रहा है, आप 6 नंबर बॉल प्रेडिक्ट कर लोगे तो कैसे होगा। वही चीज़ है, गैप अप गैप डाउन आएगा, ओपन कैसे होगा, सस्टेन कैसे कर रहा है, न्यूज़ कैसे प्ले आउट कर रहा है, विक्स कैसा है, मार्केट में मोमेंटम कैसा जनरेट हो रहा है, स्लो हो रहा है या मतलब प्रीमियम का एडजस्टमेंट्स कैसा हो रहा है, सब देख के फिर हमें गैप अप गैप डाउन पे करना पड़ता है, क्योंकि वो अचानक कुछ होता है। ठीक है, इसलिए गैप अप गैप डाउन पे 12 बजे के बाद ही देखना बेटर रहता है। अगर ऐसा हो गया कि सपोज आप ये लेवल से शॉर्ट करने के लिए बैठे हो, आपका पास हायर टाइम फ्रेम का लेवल है और खुल ही गया यहाँ पे गैप अप पे, मारो दबा के शॉर्ट, अच्छी बात है ना। फिर तो अच्छी बात है, गैप अप ओपन हो गया एकदम बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट कर दिए, वो तो अलग बात हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। और एक चीज़, अगर आप SMA 50 को देखोगे ना, मार्केट काइंड ऑफ ये SMA 50 क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है जो कि महीने में या 2 महीने में मैं एक बार यूज़ करता हूँ। इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेंड डिसाइसिव मूवमेंट। तो अगर मार्केट आप देखोगे ऊपर की तरफ था, बहुत दिन से ऊपर की तरफ मार्केट था, ठीक है, ये एरिया पे बहुत 2-3 दिन के आसपास ऊपर की तरफ मार्केट था, फिर नीचे की तरफ आके क्लोज आया, नहीं हो पाया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ पे प्राइस एक्शन जाके नीचे की तरफ आया है। अब अगर आज यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, अब अगर कल को गैप डाउन ओपन होगा ना, बहुत स्मूथ हमें मोमेंटम आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं कल गैप डाउन पे ज्यादा मतलब ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा, तो सेल ऑन राइज करना बेटर रहेगा, हर एक जगह पे सेल ऑन राइज करना बेटर रहेगा। हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग पे ना मार्केट आपको हर एक राइस पे सेल होता हुआ देखने को मिले, हर एक राइस पे आप सोचोगे यहाँ से डब्ल्यू आएगा नहीं आया, यहाँ से डब्ल्यू आएगा नहीं आया, यहाँ से डब्ल्यू आएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग मतलब आज मिस किए हैं या फिर कल गैप डाउन ओपन होगा, वो एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे ये मार्केट पे इस तरह से सेल करने के लिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिटेल का अच्छा खासा पोजीशन ऑनलोड हुआ है। तो यही चीज़ को अच्छी तरीके से हम दिमाग पे रख के ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन नहीं ओपन होता है तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, मार्केट पे थोड़ा स्लगिशनेस और मार्केट एक ओवरऑल काइंड ऑफ बड़ा रेंज पे घुस सकता है, जिसमें हमें लिक्विडिटीज को ही हंट करना पड़ेगा। याद रखिए, गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी हंटिंग पे चला जाऊंगा। कि तब क्या हो सकता है, गैप अप ओपन हो गया, डोजी टाइप का कैंडल बन गया, मान के चलते गैप अप ओपन होकर डोजी टाइप का कैंडल बन गया, तो डे हाई का लिक्विडिटी है मेरे पास, डे लो का है, फिर डे हाई का है, फिर डे लो का है, इस तरह का चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस। और एक चीज़ शायद मैं बोलना भूल गया, इनकेस अगर गैप अप मिडिल के आसपास ओपन होकर कुछ इस तरह का कैंडल बनाता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है, उस केसेस सिनेरियो पे मैं 12 बजे के बाद ही देखूंगा, क्योंकि कुछ करने जैसा होगा नहीं। हाँ, अगर कोई बेरिश कैंडल ओपन इजिकल टू लो वगैरह बनाता है तो एक बार नीचे निकलते ही शॉर्ट कर सकते हैं पीटीसी तक, बट अगर बुलिश कैंडल आ जाता है तो कुछ करने जैसा होगा नहीं। सेकंड हाफ में देखेंगे, पॉसिबिलिटीज हो सकता है ऐसा बना दे कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा खींचा, सेकंड हाफ में अच्छा खासा कुछ रिवर्सल मिला एंड बूम, ये वाला चीजें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हो सकता है, अगर मिलेगा तो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 15 मई के लिए। तो वही है, अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेंबरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे हम डालते रहते हैं। कम्युनिटी भी है मेंबर्स का, तो वहाँ पे आप जाइए, आप लोगों को मज़ा आएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज व्हेन आई से दिस, मज़ा आता है एक साथ ट्रेड करने में, बिकॉज आज से 3 साल पहले 4 साल पहले मेरे लिए भी 1:7-8 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैं अकेला ट्रेड करता था। मैं 2 साल 2.5 साल पहले ये कम्युनिटी बनाया एंड मीनवाइल मेरा भी स्टैंडर्ड बढ़ा है ना। इफ़ यू गो अलोंग विद द पाथ, आपका भी इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। मैं हर रोज़ एनालिसिस वीडियो क्यों बनाता हूँ, बिकॉज हर रोज सुबह उठ के मैं भी खुद का वीडियो देखता हूँ, क्योंकि कल का एक प्लान था, सुबह उठ के थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। मैं हर रोज खुद का एनालिसिस वीडियो देखता हूँ, मैं हर रोज खुद का एजुकेशनल वीडियोस देखता हूँ, ताकि मैं भूलूँ ना। तब जो जो ये कम्युनिटी है, इट्स जस्ट लाइक दैट। 1:5 अगर आपका माइलस्टोन है, सामने वाला बंदा 1:7 ले रहा है, आपको भी लगेगा अब मेरा इवॉल्व होने का वक्त आ रहा है। धीरे धीरे इस तरह से लेवल्स बढ़ता है एंड अच्छा लगता है। एंड देयर इज अ सेइंग, मतलब ये देयर इज अ सेइंग ऑफ अदर थिंग, मेरे लिए ये सेइंग मैंने खुद बनाया है। there cannot be a bad competition against among traders, because we all worked through the same fire, हम सबको पता है what is pain। तो देयर कैन नॉट बी अ बैड कंपटीशन, सब हेल्दी कंपटीशन है। अच्छा लगता है, ये चीज़ अच्छा लगता है जब सामने वाला बंदा, आपको पता है कि आप भी इसी माइंडसेट से गुजरे हो और वो एक्सेल कर रहा है, तो आपको भी प्राउड होता है। तो वही चीज़ है, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड कम्युनिटी एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव इट। तो जाइए, जाके देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कूपन कोड भी डाल दिया है। इट वॉज अ वेरी मैजेस्टिक डे।
अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना, टेक केयर बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली। होपफुली इस बार ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका है, अगर इस बार नहीं होता मेरे से और नहीं होता। चलो बाय बाय, टेक केयर।